एक समय की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, एक ब्राह्मण रहते थे और उन्हीं के घर के ऊपर वाले हिस्से में एक मुगल दरबारी भी रहा करता था। तो रोज सुबह जो ब्राह्मण देवता थे वो रोज सुबह भगवान की पूजा अर्चना करते थे, गीत गोविंद का पाठ करते थे। और जब गीत गोविंद का पाठ हो रहा होता था, मुगल दरबारी के दरबार में जाने का समय हो रहा होता था, तो वो रोज सुबह जो था वो ब्राह्मण देवता को गीत गोविंद का पाठ करते हुए सुनता था और रुक जाया करता था। गीत गोविंद का पूरा पाठ सुन करके ही वो फिर आगे दरबार की ओर प्रस्थान किया करता था। ब्राह्मण देवता रोज ऐसा देखते रहते कि ये मेरे गीत गोविंद के पाठ के समय रुक जाता है, सुनता है और फिर प्रणाम करके निकल जाता है। तो एक दिन ब्राह्मण देवता से रहा नहीं गया और ब्राह्मण देवता ने उस मुगल दरबारी से पूछा, तुम रोज ये गीत गोविंद सुनते हो, रोज तुम रुक जाते हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? तो मुगल दरबारी ने कहा, जी मुझे गीत गोविंद बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनता हूँ। आप बहुत अच्छे से, बड़ी रुचि से इसको जो है इसका पाठ करते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा, क्या तुम गीत गोविंद को सीखना चाहोगे? तो मुगल दरबारी ने कहा कि हाँ, अगर आप सिखाएंगे तो मैं सीखना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे करके ब्राह्मण देवता ने जो मुगल दरबारी था उसको गीत गोविंद सिखा दिया। अब जब मुगल दरबारी ने पूरी तरह से गीत गोविंद सीख लिया, तब ब्राह्मण देवता ने उन्हें बताया कि ये गीत गोविंद है, ये हमारे ठाकुर जी की आराधना है और ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा चाव से इसको सुनते हैं। और जब भी इसका पाठ किया जाता है तो हमें एक आसन ठाकुर जी को भी देना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी स्वयं विराजमान होते हैं जब भी हम कभी गीत गोविंद का पाठ करते हैं। तो मुगल दरबारी ने कहा कि गीत गोविंद गाना तो ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरी नौकरी ऐसी है कि मैं पूरा दिन घोड़े पर रहता हूँ, मुझे इधर से उधर जाना पड़ता है, सारे राजकाज देखने पड़ते हैं, तो मेरे लिए तो ये संभव नहीं होगा कि मैं ठाकुर जी को आसन प्रदान कर सकूं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, तुम्हारा भाव सच्चा है, तो तुम ऐसा करना कि जब भी तुम्हें गीत गोविंद का पाठ करना हो तो तुम अपने घोड़े की जो काठी है, जो जिन है आगे की तरफ, उस पर आसन रख लेना और फिर गीत गोविंद का जो है पाठ करना। तो मुगल दरबारी ने कहा कि ठीक है, ये बहुत अच्छा उपाय आपने बताया। अब रोज की तरह उसका नियम बन गया कि वो काठी पर एक आसन रख देता और गीत गोविंद का पाठ करता चला जाता। धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन ऐसा ही हुआ कि दरबार से अचानक आदेश आया और उसे जल्दी जल्दी जाना पड़ा और इस जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में वो आसन रखना भूल गया और आगे निकल गया। फिर जब लौटा, शाम हो गई थी। जंगल से जब गुजरने लगा तो उसके मन में आया, रात बहुत हो गई है, थोड़ा सा गीत गोविंद का पाठ ही क्यों ना गुनगुनाया जाए। अब वो गीत गोविंद का पाठ गुनगुनाने लगा। अब जैसे जैसे वो गीत गोविंद का पाठ गुनगुनाने लगा, बड़ा रच गया, एकदम डूब गया भाव में और गीत गोविंद का पाठ करते 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 वो जंगल में आगे बढ़ने लगा। तो उसे ऐसा लगा कि घुंघरों की आवाज़ आ रही है। तो उसने सोचा कि पता नहीं, वो घबरा गया। तो उसने अपने घोड़े की जो रफ्तार है वो बढ़ा दी। जैसे ही उसने घोड़े की रफ्तार बढ़ाई, घुंघरों की आवाज़ और तेज हो गई। फिर उसने अपनी रफ्तार कम करी तो फिर घुंघरों की रफ्तार कम हो गई, घुंघरों की आवाज़ थोड़ी कम हो गई। अब वो घबरा के एकदम से जंगल में एकदम स्तब्ध होकर के अपने घोड़े को खड़ा करके उतर जाता है। जैसे ही वो घोड़े से उतरता है, सोचता है कि पहले पता करूं कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। और वो इधर उधर जैसे ही देखता है और उसका ध्यान जाता है, जब पीछे वो मुड़कर देखता है तो मोर मुकुटधारी, बंसीधारी, मोटे मोटे नैनों वाले श्याम सलोने श्री कृष्ण स्वयं खड़े हैं और उसकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। तो वो घबरा कर उनसे बोलता है, प्रभु आप? तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि गीत गोविंद बंद क्यों कर दिया? गाओ ना, वही तो मैं सुनते चला आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे, और तुमने आज आसन नहीं दिया तो मैं क्या करता? तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता चला आ रहा हूँ। अगर तुम आसन रख देते तो तुम्हारे साथ रहता। अब क्योंकि दौड़ना पड़ रहा है इसलिए घुंघरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो मुगल दरबारी इतना भावुक हो गया कि श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को पूरा साष्टांग प्रणाम करता हुआ लेट गया और बोला, प्रभु मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगा और हमेशा आपको आसन प्रदान करूंगा। मैं तो धन्य हो गया कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। फिर ये मुगल दरबारी भगवान को आसन दे करके बैठाता है और एक बार फिर से पूरे मन से, पूरे भाव से गीत गोविंद का पाठ भगवान श्री कृष्ण को सुनाता है और इतना रच के गीत गोविंद का वो पाठ सुनाता है कि भगवान सुनते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसका जीवन धन्य हो जाता है। अगले ही दिन सुबह ये दरबार में जाकर के अपना त्यागपत्र दे देता है और श्री कृष्ण की भक्ति करने लगता है। दुनिया भर में ये जो है भक्ति का पाठ सबको पहुंच जाता है और देखते ही देखते नामी संत हो जाता है। इस महान संत का नाम था मीर
माधव, जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण का कृपा पात्र हुआ। तो कहते हैं भगवान की भक्ति में ही सबसे बड़ा भाव है, इसमें किसी धर्म का और किसी भी जाति का कोई लेना देना नहीं है। भगवान की भक्ति सबसे बड़ा धर्म है। जय श्री कृष्ण।